दोस्तों इस बार के पेरिस ओलंपिक्स में हमने 71st पोजीशन पर फिनिश किया है विद अ टोटल ऑफ 6 मेडल्स इंक्लूडिंग 1 सिल्वर, 5 ब्रोंज एंड 0 गोल्ड मेडल। इस बार हमने 117 एथलीट्स को भेजा था जिसमें से सिर्फ 5 मेडल लेकर आए हैं। हमारा परफॉर्मेंस इतना बुरा रहा है कि सिर्फ 2 लाख की पॉपुलेशन वाला सेंट लूसिया 55th पोजीशन पर है। यहाँ तक कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसने सिर्फ 7 एथलीट्स भेजे थे, वो भी हमसे आगे है विद अ गोल्ड मेडल। और सबसे शॉकिंगली नॉर्थ कोरिया, जहाँ पर जीरो फ्रीडम के साथ साथ फूड शॉर्टेज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और लेस स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज होती है, वो भी हमसे आगे है। इट्स अ शेम कि 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन वाली कंट्री सिर्फ 1-2 लाख की पॉपुलेशन वाली कंट्री से ना सिर्फ पीछे है बल्कि ये गोल्ड मेडल भी नहीं ला पाती है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है हमारा बेकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन एंड पॉलिटिक्स इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और लेस फ्रेंडली स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। आज की इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही सॉल्यूशंस पर भी बात करेंगे जिससे हमारी परफॉर्मेंस आने वाले ओलंपिक्स में अच्छी हो पाए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनाइटेड एड्यूटेक में। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एट ओलंपिक्स। दोस्तों इंडिया की पहली प्रेजेंस 1900 के पेरिस ओलंपिक्स में मिलती है, जहां पे हमने ब्रिटिश इंडिया के फॉर्म में पार्टिसिपेट किया था और ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए नॉर्मैन प्रिटचैर्ड ने 2 सिल्वर मेडल जीते थे। हेंस इंडिया फर्स्ट एशियन नेशन बना था जिसने ओलंपिक्स में मेडल जीता हो। ऑल्दो नॉर्मैन प्रिटचैर्ड बाय बर्थ एक ब्रिटिशर थे, इंडिया को अपना पहला ओलंपिक गोल्ड 1928 मेंस फील्ड हॉकी में मिला था। इसके बाद से इंडिया का हॉकी में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। आज तक इंडिया ने ओलंपिक्स में 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें से 8 हॉकी में आए हैं। इसके अलावा 2008 में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में और नीरज चोपड़ा ने 2020 मेंस जैवलिन में गोल्ड जीता था। लास्ट टाइम इंडिया को हॉकी में गोल्ड 1980 ओलंपिक्स में मिला था, बट इसके बाद से ड्यू टू पुअर फैसिलिटीज हमारी हॉकी टीम परफॉर्मेंस वाइज पीछे रह गई है। इंडिया ने आज तक अपने इंडिपेंडेंस के 77 सालों में 41 मेडल्स जीते हैं, इंक्लूडिंग 10 गोल्ड, 10 सिल्वर एंड 21 ब्रोंज। वहीं चाइना ने इस बार के ओलंपिक्स में 40 गोल्ड मेडल जीते हैं। बाकी मेडल्स को तो मैं काउंट नहीं कर रहा। ये हाल है हमारा स्पोर्ट्स फील्ड में चाइना के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, जिसके कारण हम ओलंपिक्स और बाकी टूर्नामेंट्स में पीछे रह जाते हैं। पॉलिटिक्स एंड करप्शन इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। दोस्तों हमारे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स और करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन में 47% प्रेसिडेंट्स पॉलिटिशियंस हैं। जैसे ये है बीजेपी के पॉलिटिशियन और असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, ये बैडमिंटन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। ये है एक और बीजेपी लीडर ब्रिजभूषण सिंह, और ये रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, जबकि इनका रेसलिंग से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और ये पोजीशंस सिर्फ बीजेपी के लीडर्स के पास ही नहीं बल्कि अदर पार्टीज को भी मिलती हैं। जैसे प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के लीडर जूडो फेडरेशन के हेड हैं, वही दिगंबर केवट एक्वेटिक्स फेडरेशन के हेड हैं। ये है पूरी लिस्ट, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। अब इन सभी लीडर्स को अपने अलॉटेड स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं होता है, फिर भी ये सालों से प्रेसिडेंट्स बने हुए हैं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट से हजारों करोड़ों रुपए इन्हें मिलते हैं अपने स्पोर्ट्स को सुधारने के लिए। लेकिन ना हमें टैलेंटेड प्लेयर्स मिल रहे हैं, ना ही स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, और हम ग्लोबली भी कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। जिससे ये भी क्वेश्चन उठता है कि क्या ये पैसा करप्शन की तरफ तो नहीं जा रहा है। और ये बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि इससे पहले 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए थे, उसमें भारी करप्शन और फाइनेंशियल अनइवननेस को रिपोर्ट किया गया था। यहाँ तक कि खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंडर गुजरात को 426 करोड़, यूपी को 438 करोड़ मिले हैं, तो वही सबसे ज़्यादा एथलीट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट हरियाणा को बस 66 करोड़ ही मिले हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा पॉलिटिक्स मौजूद है। पुअर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। अब जब गवर्नमेंट अलॉटेड फंड्स का ठीक से यूज़ नहीं होगा तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से बेहतर होना है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, इन्वेस्टमेंट एंड इक्विपमेंट। कई सारे स्कूल्स में प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की भी कमी होती है, ऊपर से इन्वेस्टमेंट भी नहीं रहता है। एंड बहुत सारे स्कूल्स में सिर्फ एजुकेशन पर फोकस किया जाता है, स्पोर्ट्स को एक प्रायोरिटी माना जाता है। इसी रीज़न से ही कई सारे स्कूल्स में बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल ग्राउंड, कबड्डी मैच की भी कमी को भी रिपोर्ट किया गया है। एक टाइम पर इंडिया का हॉकी में डोमिनेंस होता था, हमारी हॉकी टीम ग्राउंड फील्ड हॉकी में अच्छा परफॉर्म करती थी, बट अब इंटरनेशनल मैचेस एस्ट्रोसर्फ सरफेस पर होते हैं, जिसे 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया था, बट इसे इंडिया में 1990 में लाया गया। बहुत सारे प्लेयर्स तो पहली बार सीधा ओलंपिक्स में एस्ट्रोसर्फ सरफेस पर खेल रहे थे। यह है असली रीज़न इंडिया का हॉकी में डाउनफॉल का। अब हम चलते हैं अपने अगले रीजन पर। फ्रेंडली एनवायरनमेंट। दोस्तों ये है हरीश कुमार, जिन्होंने एशियन गेम्स में ब्रोंज मेडल जीता था। आज इन्हें पैसे कमाने के लिए चाय बेचनी पड़ रही है। यह है 28 ईयर्स के एज बॉक्सर दिनेश कुमार, जिन्होंने वेरियस कॉम्पिटिशन्स में 17 मेडल्स जीते हैं। आज इन्हें कुल्फी बेचकर अपना गुजारा चलाना पड़ रहा है। ये तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा ममता टुड्डू,
दीप्ति कुमारी, सीता कुमारी, ये सब भी अपना गुजारा चलाने के लिए पकौड़े या पानी पूरी बेचते हैं। जब ये इंडिया के लिए मेडल्स लाते हैं तब तो इन्हें पॉलिटिशियंस की तरफ से वादे मिलते हैं कि इन्हें फैसिलिटी दी जाएगी, पैसे दिए जाएंगे, बट ये वादे सिर्फ पेपर्स तक ही रहते हैं। ना तो इन्हें गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, ना ही इन्हें सोसाइटी से सपोर्ट मिलता है। इवन स्कूल्स में स्पोर्ट्स को एज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज देखा जाता है। हमारे स्कूल्स में हफ्ते में सिर्फ एक स्पोर्ट्स पीरियड होता है और हमें सपने होते हैं गोल्ड मेडल्स के। जहां दूसरे देशों में नेशनल लेवल स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहीं हमारे यहाँ स्टूडेंट्स स्कूल्स के एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और कोचिंग की एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे रहते हैं। इवन जो बच्चा स्पोर्ट्स को एज अ फॉर्म ऑफ करियर देखता है, उससे सोसाइटी और अपने पेरेंट्स की तरफ से ताने ही मिलते हैं। शायद इन्हीं रीजंस की वजह से इंडिया ओलंपिक्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। आइए अब इसके सॉल्यूशंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सॉल्यूशंस फॉर बेटर परफॉर्मेंस। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ 47% पॉलिटिशियंस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में हैं, जिनको अपने अलॉटेड स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। इसलिए अगर डिजर्विंग लोगों को ये पोजीशन पर हायर किया जाएगा तो टैलेंटेड प्लेयर्स निकलेंगे, दूसरा करप्शन कम होगा, एज वेल एज फंड्स का भी सही यूज़ होगा। इसी के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स और टॉप्स को भी गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ के नेशनल हीरोज़ कहीं चाय कहीं पकौड़े बेचते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए इकोनॉमिकली, जिससे उनके अंदर का स्पोर्ट्स का जुनून ख़त्म ना हो जाए। इसी के साथ इंडिया को रोल मॉडल्स की ज़रूरत है इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, क्योंकि अगर रोल मॉडल्स होंगे तभी नए इंस्पिरेशंस होंगे। जैसा कि जैवलिन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में नीरज चोपड़ा का नाम आता है, सिमिलरली ऐसा बाकी स्पोर्ट्स के साथ भी होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर रोल मॉडल्स होंगे तो इंस्पिरेशंस होंगे और वो स्पोर्ट्स भी पॉपुलराइज होगा। ये रीजंस थे इंडिया के ओलंपिक्स में पुअर परफॉर्मेंस के और उसके सॉल्यूशंस। आज की वीडियो को इधर ही एंड करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल दैट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।